नीले समुद्र की गहराई में रेत के नीचे छुपी हुई एक परछाई धीरे धीरे हिलती है। अचानक वह परछाई पंख फैलाकर उड़ने लगती है, लेकिन यह पक्षी नहीं, यह मछली है। यह है स्टिंग रे, समुद्र की सबसे शांत लेकिन रहस्यमयी मछलियों में से एक। इसके पास जहर भी है, लेकिन स्वभाव बेहद शांत है। आज हम जानेंगे स्टिंग रे की पूरी दुनिया। इसका नाम स्टिंग रे क्यों है? स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, और रे का मतलब होता है चपटी मछली। इसके पूंछ में एक जहरीला कांटा होता है। इसका इसी कारण इसका नाम पड़ा स्टिंग रे। हिंदी में इसे कहते हैं स्टिंग रे मछली, विषैली रे मछली। और इसकी पहचान है शरीर चपटा और गोल, पंख जैसे बड़े फिन, आंखें ऊपर, मुंह नीचे, लंबी पूंछ, पूंछ में जहरीला कांटा। इसका आकार, छोटी स्टिंगरे 1 फीट की होती है और बड़ी स्टिंगरे 6 फीट तक हो सकती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है समुद्र में, महासागर, उथले पानी में, कोरल रीफ और कुछ नदियों में भी। और भारत में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और अंडमान में। यह कितनी उम्र तक जी सकती है? औसतन देखा जाए तो 15 से लेकर 25 वर्ष तक जीती है। कुछ प्रजातियां 30 साल तक भी जी सकती हैं। ये धरती पर कब से है? स्टिंग रे लगभग 15 करोड़ साल पुरानी प्रजाति है, डायनासोर के समय से मौजूद। इसका भोजन है छोटी मछलियां, केकड़े, झींगे, घोंगे, कीड़े, और ये रेत खोदकर शिकार ढूंढती है। इसकी पसंद और नापसंद, इसकी पसंद है शांत पानी, साफ समुद्र, रेत वाली जमीन और अकेलापन। इसकी नापसंद है शोर, गंदा पानी और इंसानी छेड़छाड़। इसकी खासियत है पानी में उड़ने जैसी चाल और इलेक्ट्रो सेंसिंग शक्ति। खुद को रेत में छुपा सकती है और बहुत ही शांत स्वभाव की जीव है ये। इसकी कमजोरी है धीमी गति, और ज़मीन पर बेबस है ये, और पूंछ टूटने पर ये कमज़ोर हो जाती है। क्या ये पानी और ज़मीन दोनों जगह रह सकती है? ज़मीन पर नहीं रह सकती, केवल पानी में ही जीवित रहती है। पर्यावरण के प्रति योगदान देखा जाए तो ये समुद्र की सफाई करती है, मतलब दूसरे जीवों को खाकर, और फूड चेन संतुलन बनाए रखती है। इसके अलावा समुद्री जीवन का संतुलन बनाए रखती है। फूड चेन का मतलब होता है भोजन की श्रृंखला, यानी प्रकृति में एक जीव दूसरे जीव को खाता है और इस तरह ऊर्जा एक से दूसरे तक पहुंचती है। इसे ही फूड चेन कहते हैं। क्या ये इंसानों की दोस्त बन सकती है? हाँ, स्टिंगरे आमतौर पर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। कई जगह लोग इनके साथ तैरते हैं। यह अपनी रक्षा कैसे करती है? ये रेत में छुप जाती है, भाग जाती है और आखिरी उपाय में डंक मारती है, यानी कि जब इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तब ये डंक मारती है अपनी रक्षा के लिए। इसका परिवार है डेजियाटिडे, यानी कि डेजी आर्टिडी, और इसकी जो श्रेणी है वो है कार्टिलेजिनियस फिश। तो जो डेसी आर्टिडी है, मछलियों का एक जीव वैज्ञानिक परिवार है, जिसे सामान्य भाषा में स्टिंगरे या विपटेल स्टिंगरे कहा जाता है। और कार्टिलेजिनियस फिश मतलब ऐसी मछली जो नरम हड्डी की होती है। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे सीख सकते हैं शांत रहना और अपनी आत्मरक्षा करना और प्रकृति से तालमेल बनाए रखना। आज के वक्त में इसकी हालत देखा जाए तो प्रदूषण की वजह से, शिकार की वजह से, और समुद्र गर्म होता है उसकी वजह से इसको बहुत परेशानी है। यानी प्रदूषण, शिकार और समुद्र गर्म होने की वजह से इसको परेशानी होती है। हम क्या कर सकते हैं? हम अगर समुद्र को साफ रखें, प्लास्टिक कम करें, जागरूकता फैलाएं। स्टिंगरे का जहर कितना घातक है और क्या यह जहर इंसानों के काम आ सकता है? स्टिंगरे के शरीर में जहर उसके पूंछ के कांटे में होता है। उस कांटे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे जहरीला तरल भरा रहता है। जब कोई दुश्मन या इंसान गलती से उस पर पैर रख देता है तो कांटा त्वचा में चुभ जाता है और जहर शरीर में चला जाता है। जहर कितना खतरनाक होता है?
स्टिंगरे का जहर आमतौर पर जानलेवा नहीं होता, लेकिन दर्द बहुत तेज और असहनीय होता है, यानी कि सहन करने लायक दर्द नहीं होता। इंसान पे असर, भयानक जलन और दर्द होगा, सूजन होगी, खून निकलेगा, चक्कर आएंगे और कभी कभी उल्टी और बुखार भी होगा। बहुत दुर्लभ मामलों में अगर कांटा दिल, गर्दन या नस में लग जाए तो जान का खतरा हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर सही इलाज मिलने पर इंसान बच जाता है। अगर स्टिंगरे डंक मार दे तो क्या करें? तुरंत गर्म पानी में प्रभावित हिस्सा, यानी कि जिस हिस्से पर स्टिंगरे ने काटा है उस हिस्से को आप गर्म पानी में डुबो दीजिए, और कांटा दिखे तो डॉक्टर से निकलवा लीजिए। अस्पताल तुरंत जाइए और देसी इलाज ना करें, मतलब खुद से इलाज ना करें। क्या इसका जहर इंसानों के काम आ सकता है? हाँ, वैज्ञानिक स्टिंगरे के जहर पर रिसर्च कर रहे हैं। संभावित फायदे: दर्द की दवाइयाँ बनाने में मदद, कुछ जहरीले प्रोटीन से नई पेन किलर दवाइयाँ बन सकती हैं, और नर्वस सिस्टम रिसर्च यानी नसों की बीमारियों के इलाज में उपयोग हो सकता है। एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ जहर में मौजूद तत्व बैक्टीरिया को मार सकते हैं। अभी ये सब रिसर्च स्टेज में है, लेकिन भविष्य में बहुत फायदेमंद हो सकता है। जिस जहर से हम डरते हैं वही जहर एक दिन इंसान की दवा बन सकता है। प्रकृति कभी दुश्मन नहीं होती, दुश्मन होती है हमारी नासमझी। और आज का सुविचार है कि दुनिया अगर परेशानी ढूंढती है तो हमें उस परेशानी का उपाय, मतलब सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। धन्यवाद।